गोल आपका ड्रीम हमारा। वेलकम टू इलेक्ट्रिकल मेला। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के ऊपर। और हम कुछ एसएससी जेई आईईएस और गेट के क्वेश्चन लेंगे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के ऊपर, जिसमें उनके एरर पर न्यूमेरिकल्स हैं। उनके एरर पर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को हमने एसएससी जेई 2012 के क्वेश्चन से लिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन बोलता है डिटरमिन द सेकेंडरी वोल्टेज इन वोल्ट ऑफ ए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। मतलब कि हमको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज निकालना है। व्हेन वैल्यू ऑफ द सिस्टम वोल्टेज इज 6600 एंड द टर्न रेशियो ऑफ द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज 107। जब सिस्टम का जो प्राइमरी वोल्टेज है वो 6600 वोल्ट है और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का जो टर्न रेशियो है वो 107 है, एंड परसेंटेज वोल्टेज एरर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज़ 7%। और ट्रांसफार्मर का जो परसेंटेज वोल्टेज एरर है वो 7% है। तो आपको इसको निकालना है। इसमें ऑप्शंस दिए हैं ए 84.6, बी ऑप्शन इज 76.4, सी इज़ 57.4 एंड डी इज़ 54.2। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। In this question, percentage voltage error of the transformer is 7% given। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं कि जो परसेंटेज वोल्टेज एरर है वो दिया हुआ है 7%। मतलब कि परसेंटेज वोल्टेज एरर इज इक्वल टू 7%। नौ वोल्टेज एरर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वोल्टेज की ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। अब हमारे पास क्वेश्चन में ये देखिए कि कहीं पर ट्रू वैल्यू दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर एक वोल्टेज दिया है 6600 वोल्ट। वैल्यू ऑफ द सिस्टम वोल्टेज मतलब कि ये क्या है, आपके प्राइमरी की वोल्टेज है। तो प्राइमरी की वोल्टेज तो मेज़र नहीं करनी, हम क्या करते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी की जो वोल्टेज है उसको मेज़र करते हैं। ठीक है, यहाँ पे टर्न्स रेशियो दिया 107 और प्राइमरी का जो वोल्टेज है वो दिया हुआ है 6600 वोल्ट। अब क्या करेंगे, इस रेशियो का यूज़ करके हम लोग सेकेंडरी निकाल लेंगे। सेकेंडरी मेजर्ड वैल्यू होगी या ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू निकाल लेते हैं। ट्रू वैल्यू हो जाएगा 6600 डिवाइड बाई 107 वोल्ट। अब इस वैल्यू को इसमें रखते हैं, ये 7% हो जाएगा आपका। 7 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू क्या है आपकी 6600 बाई 107 माइनस वी मेजर्ड 6600 बाई 107। फर्दर इसकी वैल्यू आ जाएगी, अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो 6600 डिवाइडेड बाई 107 गिव्स यू द वैल्यू 61.68 माइनस Vm डिवाइडेड बाई 61.68। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है 0.07 इंटू 61.68 इज इक्वल टू 61.68 माइनस Vm। इस Vm को इधर पक्षांतर कर दीजिए और ये वैल्यू को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तब आपको मिलेगा Vm इज इक्वल टू 61.68 माइनस 0.07 इंटू 61.68। इसको फर्दर सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 61.68 इंटू 1 माइनस 0.07, और इसको जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 61.68 इंटू 1 माइनस 0.07। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 57.36।
57.36 जो कि नियरली इक्विवेलेंट है 57.4 वोल्ट के। सो ऑप्शन में से ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी एसएससी जेईई 2018 से लिया गया है। इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। व्हाट विल बी द सेकेंडरी वोल्टेज इन वोल्ट ऑफ ए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज इन वोल्ट में कितना होगा इफ़ द वैल्यू ऑफ सिस्टम वोल्टेज इज़ 11,000। अगर सिस्टम का वोल्टेज 11,000 दिया, मतलब प्राइमरी का वोल्टेज 11,000 है, द टर्न रेशियो ऑफ द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज़ 108। मतलब टर्न रेशियो क्या है, 108 है। द परसेंटेज वोल्टेज एरर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज़ 5%। और परसेंटेज वोल्टेज एरर भी ट्रांसफार्मर का 5% दिया हुआ है। तो इसमें जो ऑप्शंस है आपके पास 86.8, 93.6, 84.6 और डी 96.8। तो इनमें से आपको सॉल्व करके इसमें सही ऑप्शन पर टिक करना है। ठीक है। इस क्वेश्चन में हमको कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी द सेकेंडरी वोल्टेज इन वोल्ट्स ऑफ ए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। मतलब कि हमको सेकेंडरी वोल्टेज निकालना है, ट्रू सेकेंडरी वोल्टेज। और हमको क्वेश्चन में क्या क्या अवेलेबल है ये दिया हुआ है, परसेंटेज वोल्टेज एरर ऑफ 5%। हम जानते हैं परसेंटेज वोल्टेज एरर होता है आपका इज इक्वल टू VT माइनस VM डिवाइडेड बाई VT। क्लियर है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे कि ये VT जो है ये इधर एरर से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब ये एरर से जाके मल्टीप्लाई होगा तो एरर हमारा कितना है, 5% है, उसको हम लिख देते हैं 5/100। 5/100 इंटू VT, 5/100 इंटू VT निकाल लेते हैं। ठीक है, इंटू VT इज इक्वल टू VT माइनस VM। और हमको निकालना है व्हाट विल बी द सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ ए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इफ द वैल्यू ऑफ सिस्टम वोल्टेज इज 11,000 kV, सॉरी 11,000। तो हमको प्राइमरी वोल्टेज क्या दे दिया है, 11,000 वोल्ट। और नंबर ऑफ टर्न्स रेशियो कितने दे दिए हैं, 108। तो आपके पास फॉर्मूला होता है N1/N2 इज इक्वल टू V1/V2। तो यहाँ से आप V2 निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा V1/N1/N2। और N1/N2 गिवन है 108, तो V2 आ जाएगा V1 डिवाइडेड बाई 108 वोल्ट। तो यहाँ पे V2 की वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है 108 वोल्ट। ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे VM निकालना है। VM निकालने के लिए क्या करेंगे, इस VM को इधर ट्रांसफ़र कर दो और बाकी उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो VM यहाँ आ जाएगा, माइनस से प्लस हो गया, और VT जो है इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये 0.05 VT हो जाएगा। यहाँ पे VT कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 0.05, इसको आगे बढ़े तो VT इंटू 0.95। अब VT की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए कितनी आती है, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं आप। 11,000 डिवाइडेड बाई 108, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 101.85 वोल्ट। इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे, ये VT की ही वैल्यू है। इस वैल्यू को कहाँ रख देंगे, यहाँ पे VT में रख देंगे, जिससे आ जाएगा 101.85 इंटू 0.95 और आंसर आ जाएगा आपका 95। कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं आप। इसका आंसर आ जाएगा 96.75 और अगर आप राउंड ऑफ करें तो ये आ जाएगा 96.8 वोल्ट। और ये जो वैल्यू है ऑप्शन में चेक करिए कहाँ पे है। पहला ऑप्शन करेक्ट, दूसरा इनकरेक्ट है, पहला भी इनकरेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट, फोर्थ ऑप्शन ये करेक्ट है। ठीक है। हमारा ये अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द परसेंटेज वोल्टेज एरर ऑफ ए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। मतलब कि किसी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का परसेंटेज वोल्टेज एरर हमको कैलकुलेट करना है और हमको दिया है विथ सिस्टम वोल्टेज ऑफ 6600 वोल्ट। मतलब कि प्राइमरी का वोल्टेज 6600 वोल्ट दिया है एंड हैविंग
टर्न्स रेशियो ऑफ 50 टर्न्स रेशियो है, और ये भी दिया है कि इफ़ द मेजर्ड सेकेंडरी साइड वोल्टेज इज़ 130 वोल्ट। अगर सेकेंडरी साइड का मेजर्ड वोल्टेज 130 वोल्ट है तो हमको परसेंटेज वोल्टेज एरर निकालना है। ऑप्शन है 1.51, ऑप्शन बी इज़ 3.02, ऑप्शन सी इज़ 4.53 एंड ऑप्शन डी इज़ 6.04। एसएससी जेई 2018 का क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है परसेंटेज वोल्टेज एरर। इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज वोल्टेज एरर का इज इक्वल टू वी टी ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100। क्वेश्चन में हमको मेजर्ड सेकेंडरी साइड वोल्टेज दिया हुआ है 130, मतलब कि हमारे पास क्या है, वीएम दिया हुआ है 130 वोल्ट। हमको क्या चाहिए, ट्रू वैल्यू चाहिए, ठीक है, किसका, सेकेंडरी का। और हमको क्या दिया हुआ है, टर्न रेशियो दिया है। तो किसी भी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का जो टर्न रेशियो होता है N1/N2, प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स बाई सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स, और ये इक्वल टू होता है वोल्टेज के V1/V2। यहाँ से हम लोग V2 निकाल सकते हैं, N1/N2 नीचे आ जाएगा, V1 डिवाइडेड बाई N1/N2। इसकी वैल्यू 50 दी हुई है और V1 की वैल्यू यहाँ पे 6600 वोल्ट यहाँ से ले लेंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 660 डिवाइड बाई 5 और 515352 वोल्ट। फिर आप फिर से इस फॉर्मूले में रखेंगे परसेंटेज वोल्टेज एरर। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे VT की 132 वोल्ट माइनस VM की वैल्यू रख देंगे यहाँ से 130 डिवाइडेड बाई फिर से VT की वैल्यू रखेंगे 132 इंटू 100। सॉल्व करेंगे 2/132 इंटू 100 इज इक्वल टू क्या आ सकता है, 2 1 जा 26 तो 100/66। तो इसकी जो वैल्यू होगी ये हम लोग को पूरा पॉइंट में कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, हम ये देख सकते हैं कि ऑप्शन में क्या है। तो 66 1 जा, ठीक है, 1 तो जाएगा ही, है ना, 2 नहीं आएगा। ये ऑप्शंस में देखिए कहीं पर भी ये 1 है क्या, इन तीनों ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये तीनों क्या हो गए, रॉन्ग हो गए, और करेक्ट आंसर क्या हो गया 1.51। तो इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिटरमिन द सेकेंडरी वोल्टेज इन वोल्ट ऑफ ए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर व्हेन द वैल्यू ऑफ सिस्टम वोल्टेज इज 11,000 वोल्ट, द टर्न रेशियो ऑफ द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज 102 एंड द परसेंटेज वोल्टेज एरर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 3%। ऑप्शन है 102.5 वोल्ट, ऑप्शन बी इज़ 104.6, ऑप्शन सी इज़ 108.6 एंड ऑप्शन डी इज़ 109.4। चलिए इसे भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको सेकेंडरी वोल्टेज निकालना है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज निकालना है। टर्न रेशियो हमको 102 दिया हुआ है और प्राइमरी साइड का वोल्टेज 11,000, और हमारे पास है परसेंटेज वोल्टेज एरर ऑफ 3%। इसके सॉल्यूशन में परसेंटेज वोल्टेज एरर इज़ 3%, दैट मीन्स 3/100। ओके, अब इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ एरर रख दीजिए, तो 3 का क्या हो जाएगा 0.03, 3/100 इंटू VT इज इक्वल टू VT माइनस VM। साथ में VM आ जाएगा आपके पास VT माइनस 0.03 इंटू VT मीन्स ट्रू वैल्यू। VT कॉमन लेंगे, 1 माइनस 0.03, दिस विल गिव यू VT इंटू 0.97। क्वेश्चन में गिवन है जो V1 है आपका प्राइमरी का जो वोल्टेज है वो है 11,000 वोल्ट,
और टर्न रेशियो दिया है N1/N2 इज इक्वल टू 102। और आप अगर सेकेंडरी मतलब कि अगर ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा आपका V1 डिवाइडेड बाई N1/N2। यहाँ से V1 की वैल्यू रखेंगे 11,000 डिवाइडेड बाई 102, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग, 11,000 डिवाइड बाई 102 रखते हैं तो हमारी जो वैल्यू आती है वो होती है 107.84। मैं फिर से लिख देता हूँ, VT आ जाएगा 107.84। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दीजिए तो आ जाएगा 107.84 इंटू 0.97। इसका जो आंसर है वो आ जाता है, कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आएगा आपका 104.6 वोल्ट। यही सेकेंडरी वोल्टेज होगी। तो ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है? देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है डिटरमिन द परसेंटेज वोल्टेज एरर ऑफ ए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। मतलब कि हमको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का परसेंटेज वोल्टेज एरर निकालना है। इसके पहले भी हम लोग कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप के, तो मैं चाहूँगा कि आप भी इस वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व करके देखें और उसका आंसर निकाल के उसको कमेंट करें, वीडियो में कमेंट कर दें। और अगर ना बने तो फिर इसको सॉल्व करके देखें, और अगर बन जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसी वीडियो में और भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अब इसका जो दिया हुआ है वोल्टेज वो देख लेते हैं। सिस्टम वोल्टेज दिया 11,000 वोल्ट और टर्न रेशियो है 104 और मेजर्ड सेकेंडरी वोल्टेज है 98 वोल्ट। ऑप्शन है आपके पास 7.35, 5.75, 6.25 एंड 8.84। ये भी SSC JEE 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमको परसेंटेज वोल्टेज एरर निकालना है। ये मैं बता दूँ, इसका फॉर्मूला होता है VT माइनस VM बाई VT इंटू 100। यहाँ पर आपको V1 दिया हुआ है 11,000 वोल्ट और N1/N2 दैट इज़ टर्न रेशियो ये दिया हुआ है 104। इसको रखते ही आपको ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। ये होता है V1/N1/N2। ये आ जाएगा आपका 11,000 डिवाइडेड बाई 104। इसका आंसर आ जाता है 11,000 डिवाइड बाई 104 इज इक्वल टू 105.76 वोल्ट। ये जो वैल्यू आई है ये VT की वैल्यू है और हमको VM की वैल्यू गिवन है। VM की वैल्यू दी हुई है 98 वोल्ट। अब हम लोग परसेंटेज एरर निकाल लेते हैं। परसेंटेज एरर का जो फॉर्मूला है ये है VT 105.76 माइनस 98 डिवाइडेड बाई 105.76 इंटू 100। कैलकुलेटर में पुट करके इसका आंसर निकाल लेते हैं। आंसर 105.76 माइनस 98 डिवाइडेड बाई 105.76 इंटू 100। इसका आंसर आ जाएगा 7.345%। राउंड ऑफ कर दें अगर 2 डिजिट तक तो ये आ जाएगा 7.35%। ये जो आंसर है हमारे ऑप्शन नंबर 1 A से मिल रहा है, इसलिए ये करेक्ट होगा, ठीक है। एक और नया क्वेश्चन हमारे सामने है। ये भी SSC JEE 2018 में पूछा गया था। 110 रेशियो 100 वोल्ट potential transformer PT is used along with a voltmeter whose reading is 24.5 volt. Find the value of the high voltage to be measured. क्वेश्चन में बोला है 110 वोल्ट रेशियो का वोल्टेज रेशियो का पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है जिसके सेकेंडरी में एक वोल्ट मीटर लगा है जो उसके सेकेंडरी के वोल्टेज को मेज़र करता है और उसका जो रीडिंग है वो 24.5 वोल्ट है। अब आपको निकालना है कि हाई वोल्टेज साइड का वैल्यू क्या होगा, मतलब प्राइमरी साइड का वोल्टेज क्या होगा। तो ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा ये आपको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं।
इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इसको फिर से खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो। जब आपसे सॉल्व नहीं होगा तब आप वीडियो देखना, और अगर सॉल्व हो जाता है तो इसका आप कमेंट में दीजिए कि आपसे सॉल्व हो गया, और आप उसका आंसर यहाँ पे कमेंट में मेंशन कर दीजिए, यूट्यूब के वीडियो कमेंट में मेंशन करिए। चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्वेश्चन क्या था पहले पढ़ लेते हैं। 110 रेशियो 100 वोल्ट पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज यूज्ड along with a voltmeter whose reading is 24.5 volt. Find the value of high voltage to be measured. हमको ये फाइंड करना है कि इससे हाई वोल्टेज क्या मेज़र हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। ये सेकेंडरी साइड का वोल्टेज दिया हुआ है आपको, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन अगर आप ये वैल्यू यूज़ करेंगे और इस टर्न रेशियो को यूज़ करते हैं, वोल्टेज रेशियो को, तो आपको मिल जाएगा। जैसे जो रेशियो है हमारा वो क्या है, 100 इज इक्वल टू V1/V2। ठीक है, इस रेशियो को यूज़ करिए, ठीक है, और इसमें वैल्यू रख दीजिए। अभी V2 क्या दिया हुआ है वैल्यू आपको, V2 की वैल्यू दी हुई है 24.5 वोल्ट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा V1/24.5 इज इक्वल टू 110 डिवाइड बाई 100। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा V1 इज इक्वल टू 110 डिवाइड बाई 100 इंटू 24.5। इसको कैलकुलेटर में रखिए, 110 डिवाइड बाई 100 इंटू 24.5। जैसे इसको रखेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 26.95 वोल्ट, जो कि ऑप्शन में ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन जो है वो पहले जो हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनसे काफ़ी अलग है। ये गेट का 2006 का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आसान है। 500 एम्पियर बाई 5 एम्पियर 50 हर्ट्ज करंट ट्रांसफार्मर हैज़ ए बार प्राइमरी। करंट ट्रांसफार्मर का रेटिंग दे दिया है 500 एम्पियर बटे 5 एम्पियर 50 हर्ट्ज। द सेकेंडरी बर्डन इज़ ए प्योर रेजिस्टिव ऑफ 1 ओम। सेकेंडरी बर्डन क्या है, 1 ओम का प्योर रेजिस्टेंस है। एंड इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, और सेकेंडरी कितना करंट ड्रॉ करता है, 5 एम्पियर का। इफ़ द मैग्नेटिक कोर रिक्वायर्स 250 एम्पियर टर्न फॉर मैग्नेटाइजेशन, अगर जो कोर है सीटी का वो 250 एम्पियर टर्न एमएमएफ रिक्वायर करता है मैग्नेटाइजेशन के लिए, तो हमको कैलकुलेट करना है परसेंटेज रेशियो एरर निकालना है इसमें। ठीक है, ऑप्शन है 10.56, -10.56, 11.80, -11.80। तो इन ऑप्शंस में से आपको चुनना है। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमको जो कैलकुलेट करना है वो है परसेंटेज रेशियो एरर। ये होता है परसेंटेज रेशियो एरर का फॉर्मूला नॉमिनल रेशियो माइनस आर डिवाइडेड बाई आर। आर क्या है, एक्चुअल रेशियो है, इनटू 100। तो आपको मैं बता दूं, जो नॉमिनल रेशियो होता है वो होता है प्राइमरी का करंट डिवाइड बाई सेकेंडरी का करंट। ये आप क्या लिख सकते हैं, IP/IS। ये रेटेड जो होता है वो होता है, जैसे यहाँ क्वेश्चन में रेटेड दिया है ना 500/5 एम्पियर, तो दिस इज़ नॉमिनल रेशियो जो रेटेड नेम प्लेट पे दिया रहता है। यहाँ पे आ जाएगा 100, नॉमिनल रेशियो वैल्यू इज़ 100। बट ये एक्चुअल नहीं होता, क्योंकि करंट ट्रांसफार्मर में रेशियो एरर होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि R की वैल्यू Kn मतलब नॉमिनल रेशियो के बराबर नहीं होती। तो एक्चुअल रेशियो निकालने के लिए हमको एक और कंडीशन दिया है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया है कि मैग्नेटाइजेशन के लिए जो कोर है हमारा, जो मैग्नेटिक कोर है सीटी का, वो मैग्नेटाइजेशन के लिए यूज़ करता है 250 एम्पियर टर्न। 250 एम्पियर टर्न यूज़ करता है। इससे हम ये पता लगा सकते हैं जो एमएमएफ होता है वो ये होता है कि N1 इंटू I1, ठीक है, I1 कहना चाहिए या IM बोल दे मैग्नेटाइजेशन के लिए, इक्वल टू 250 एम्पियर टर्न्स, 250 एम्पियर टर्न्स। और यहाँ से हमको मिल जाएगा IM इज़ इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई टर्न। अब देखिए नंबर ऑफ टर्न, सीटी में आपको पता होगा कि
प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न बहुत कम होते हैं और जो सेकेंडरी होता है उसके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे आइडियली माना गया है कि जो प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न है वो क्या है 1, इसलिए यहाँ पे प्राइमरी का जो नंबर ऑफ टर्न है वो 1 रखूँगा मैं, और हमको IM मिल जाएगा 250 एम्पियर। जी हाँ, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, IP कैलकुलेट करेंगे प्राइमरी करंट। IP होगा फाइनल प्राइमरी करंट या एक्चुअल प्राइमरी करंट रूट ऑफ NIS स्क्वायर प्लस IM स्क्वायर। यहाँ पे जो लॉस कंपोनेंट है IC वो क्या होगा, 0 होगा। 0 इसलिए क्योंकि इसका पावर फैक्टर, सेकेंडरी बर्डन का जो पावर फैक्टर है कॉस डेल, ये क्या है 1 है, यूनिटी है, इसकी वजह से यहाँ पे साइन डेल क्या हो जाता है 0। ठीक है, अभी यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो n की वैल्यू क्या है 100 है और IS की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ से भी देख सकते हैं 5 एम्पियर लिए थे हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में। ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, ठीक है, सेकेंडरी बर्डन ड्रॉज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। तो यहाँ पर हम लोग IM और NIS की वैल्यू क्या रखेंगे 500, सॉरी n की वैल्यू 100 और IS की वैल्यू 5 स्क्वायर प्लस IM का स्क्वायर, ये ऐसा रख देंगे। IM की जगह क्या है 250 है, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 500 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 250 का स्क्वायर, और इसका क्या कर दिया हम लोग रूट कर दिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 559.017 एम्पियर। ये जो है ये इसकी वैल्यू आ जाएगी IP की। अब आप एक्चुअल रेशियो R कैलकुलेट कर सकते हैं। R होता है एक्चुअल रेशियो प्राइमरी का करंट, ठीक है, प्राइमरी करंट IP एक्चुअल डिवाइडेड बाय सेकेंडरी करंट ऑफ सेकेंडरी। तो ये 559.017 डिवाइडेड बाय IS की वैल्यू क्या हो गई 5 एम्पियर। इसको सॉल्व करने पे आएगा 111,111.803 एम्पियर। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो पुराना फॉर्मूला है रेशियो एरर का, इस रेशियो एरर के फॉर्मूले में हम उस वैल्यू को रख देंगे। तो हमारा रेशियो एरर का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज रेशियो एरर। परसेंटेज रेशियो एरर इज इक्वल टू KN माइनस R डिवाइड बाई R इंटू 100। आप जैसे ही वैल्यू रखेंगे 111.803 माइनस R की वैल्यू, सॉरी गलत यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हमको N की वैल्यू रखनी है KN की 100 माइनस 111.803 डिवाइडेड बाई 111.803 इंटू 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा -10.56%। ये आपका रेशियो एरर होगा, ठीक है। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है 10.56 10.56, लेकिन हमारा आंसर किस में है माइनस में, इसलिए अपना ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। गेट का 2006 का प्रॉब्लम है। कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करिए, ठीक है, अच्छा लगे तो भी कमेंट कर दीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये 8वां क्वेश्चन गेट के 2006 के पेपर से लिया गया है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। अ 200:1 करंट ट्रांसफार्मर का रेटिंग दिया है, इज़ वाउंड विथ 200 टर्न्स ऑन द सेकेंडरी। इसमें बोला है कि सेकेंडरी में 200 टर्न है। ऑन अ टोरॉइडल कोर, टोरॉइडल टाइप का कोर यूज़ किया है। व्हेन इट कैरीज अ करंट ऑफ 160 एम्पियर ऑन द प्राइमरी, जब इसका जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो 160 एम्पियर करंट कैरी करता है, तब CT का रेशियो एरर और फेज़ एरर क्रमशः -0.5% और 30 मिनट है। इफ़ द नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न इज़ रिड्यूस्ड बाई 1, अगर हम इस केस में अगर हम सेकेंडरी टर्न को 1 टर्न से रिड्यूस कर देते हैं, मान लो अगर 200 टर्न है उसको रिड्यूस करके हमने क्या कर दिया 199, उस केस में जो हमारे CT का नया रेशियो एरर और फेज़ एरर होगा वो क्या होगा। द न्यू रेशियो एरर, परसेंटेज रेशियो एरर एंड द न्यू परसेंटेज रेशियो एरर एंड
फेज़ एरर विल बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं डिग्री में, ये एक्चुअल में थोड़ा सा गलत हो गया है ऑप्शंस, इसके ऑप्शंस थोड़े से अलग हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आपको आगे सॉल्यूशन वीडियो में मिल जाएंगे, नए ऑप्शंस। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में टर्न कंपनसेशन का मेथड यूज़ किया गया है। टर्न कंपनसेशन, इस कंपनसेशन का मेथड यूज़ किया गया है। टर्न कंपनसेशन की वजह में इसमें क्या होता है कि हमारा जो सीटी का सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग का जो टर्न होता है उसको एक या दो टर्न से कम कर देते हैं, जिसके कारण जो हमारा रेशियो एरर है, परसेंटेज रेशियो एरर, वो रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है? वो रिड्यूस हो जाता है। लेकिन फेज़ एरर में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता, फेज़ एरर में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमने जो ऑप्शंस लिए हैं, ये ऑप्शंस में थोड़ा मिस्टेक है। इसके ऑप्शंस ये नहीं है, इसके ऑप्शंस हैं आपके, इसमें जो ऑप्शन है ये आपका 0.0% 30 डिग्री, ऑप्शन बी इज़ -0.5% और 35 मिनट, यहाँ भी मिनट है। फिर थर्ड ऑप्शन है आपका -1.0 30 मिनट और लास्ट ऑप्शन है -1.0 25 मिनट। गेट 2004 का प्रॉब्लम था, 6 का प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसमें हमको करना क्या था, इसमें पूछा क्या है आप देखिए कि अगर टर्न कंपनसेशन का मेथड यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो टर्न कंपनसेशन का मेथड इस क्वेश्चन में अगर यूज़ कर रहे हैं, इसमें लिखा है कि सेकेंडरी टर्न इज़ रिड्यूस्ड बाई 1। अगर सेकेंडरी टर्न को 1 से रिड्यूस कर दें तब उसका जो रेशियो एरर है, ठीक है, और फेज़ एरर है, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। पहले सिर्फ आपको डिफ़ाइन कर दिया है कि सीटी है, उसका जो रेशियो एरर है वो -0.5% है और फेज़ एरर है वो 30 मिनट है। तो उसमें क्या चेंज आ रहा है, ठीक है, अगर हम लोग सेकेंडरी का एक टर्न कम कर ले रहे हैं तो। ठीक है, उसी को हम यहाँ पे क्वेश्चन बना के पूछ दिया हमको। यहाँ पर एक और स्पेशल बात है कि जो प्राइमरी में करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू भी दे दी है, ये है 160 एम्पियर। 160 एम्पियर प्राइमरी में फ्लो हो रहा है और कितने टन्स है, नंबर ऑफ टन्स 200 टन्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का क्या प्रोसीजर रहेगा वो देखते हैं। सॉल्व करने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए, रेशियो एरर का फॉर्मूला। तो रेशियो एरर का फॉर्मूला सबको पता है। ठीक है, रेशियो एरर का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज रेशियो एरर। परसेंटेज रेशियो एरर इज इक्वल टू, ये होता है आपका KN नॉमिनल रेशियो माइनस R/R। लेकिन यहाँ पर अभी अपन सेकंड केस की बात करेंगे। ठीक है, सेकंड केस मतलब जब हमने सेकेंडरी का टर्न कम कर दिया, उस केस में क्या लिखते हैं, इसको R2 लिख देते हैं। और जो पहला केस है उस केस में क्या लिखते हैं, रेशियो एरर को R1 लिख देते हैं, है ना। रेशियो एरर में एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को R1 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा KN माइनस R1/R1। अब इसमें क्या है, 100 का मल्टीप्लिकेशन भी रहेगा, ठीक है, दोनों में। अब इसको शुरू से देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि R1 निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, R1 निकालने की कोशिश करते हैं। R1 कैसे निकलेगा, हमको N दिया हुआ है कितना, 200, IP दिया हुआ है 160 एम्पियर, और क्या दिया हुआ है, R1 का फॉर्मूला। R1 का फॉर्मूला क्या है, पढ़ चुके हैं हम लोग, 1 + IC डिवाइड बाई IP, सॉरी एक्साइटिंग करंट होता है IE। ठीक है, ये अपना R1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसकी वैल्यूज रखेंगे, है ना। R1 की वैल्यू निकाल लेंगे, रेशियो एरर दिया हुआ है, रेशियो एरर कितना दिया है, -0.5, तो -0.5 इज इक्वल टू 200, नॉमिनल रेशियो 200 दिया हुआ है, माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू 100।
इसमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो हमारे पास R1 की वैल्यू आ जाएगी। R1 की वैल्यू आ रही है 201, ठीक है, ये एक्चुअल रेशियो आ गया R1। अब क्या करेंगे, जो ये फॉर्मूला है इसमें रख देंगे, तो इसमें रखोगे तो क्या आ जाएगा, 201 इज इक्वल टू एन की वैल्यू क्या है 200, 1 प्लस आई ई बाई आई पी। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये जो रेशियो है 1 प्लस है ना 1 प्लस आई ई बाई आई पी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको 201 बाई 200, ठीक है, ये काम आने वाला है आगे। अब आप क्या करोगे, R2 निकालोगे, तो R2 क्या निकालोगे, उसमें क्या होगा N2, मतलब ये कम हो जाएगा एक, ठीक है, ये कम हो जाएगा रेशियो, तो यहाँ पे आ जाएगा N2 इंटू 1 प्लस आई ई बाई आई पी। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास कितना है 199 रख दीजिए, 1 प्लस आई ई बाई आई पी। फिर आपको R2 कैलकुलेट करना है, तो इसकी वैल्यू रख दो 199 इंटू 201 बाई 200, तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी R2 की, जो कि 199.995 होगी। अब इसको अप्रॉक्सीमेटली 200 हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, मतलब कि आपका जो एक्चुअल रेशियो है वो यहाँ पे सेकेंड टाइम में 200 आ रहा है और पहले कितना आ रहा था 201 आ रहा था। तो इस वाले को हम लोग लेके चलते हैं और कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हम जब रेशियो एरर कैलकुलेट करेंगे, रेशियो एरर टू, तो इसमें आ जाएगा आपके पास kn माइनस R2 डिवाइड बाई R2 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज है। अब इसकी वैल्यू क्या है, kn की वैल्यू 200 माइनस अभी जो निकाले नया R2 वो भी 200 डिवाइड बाई 200 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा 0, दिस विल गिव 0% एरर। तो इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी 0%, और फेज़ एंगल में चेंज नहीं आता, इसलिए जो फेज़ एंगल है वो क्या रहेगा एज इट इज़, फेज़ एरर विल बी कांस्टेंट। तो फेज़ एरर कितना था 30 मिनट था, तो वो 30 मिनट ही रहेगा, बस रेशियो एरर रिड्यूस हो जाता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या था। पहला वाला था 0% एरर और 30 मिनट, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में गेट का 2004 का बहुत ही आसान क्वेश्चन हमने लिया है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उससे थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन अलग होगा। क्वेश्चन को देख लेते हैं। अ 50 हर्ट्ज बार प्राइमरी CT हैज़ ए सेकेंडरी विथ 500 टर्न। The secondary supplies 5 ampere current into a purely resistive burden of 1 ohm. The magnetizing ampere turn is 200. The phase angle between the primary and secondary is, ये हमको निकालना है कि प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट के बीच का फेज़ एंगल कितना होगा, मतलब कि हमको फेज़ एरर कैलकुलेट करना है। हमको क्या दिया है 50 हर्ट्ज़ का एक CT दिया है जिसका सेकेंडरी में 500 टर्न है और सेकेंडरी में जो करंट फ्लो हो रहा है वो 5 एम्पियर है, और उसका जो रेजिस्टेंस है बर्डन का, सेकेंडरी बर्डन का, वो 1 ओम है, जो कि उसमें लगे मीटर के कारण होता है। और जो मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न है, मतलब जो MMF है कोर का, वो 200 दिया हुआ है, 200 एम्पियर टर्न, ठीक है। तो आपको फेज़ एंगल कैलकुलेट करना है प्राइमरी और सेकेंडरी करंट के बीच में। चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है फेज़ एंगल बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट। तो आपको पता होगा फेज़ एंगल ही क्या होता है, फेज़ एरर होता है। फेज़ एंगल इज इक्वल टू क्या हो गया, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 180 बाई पाई इंटू IM बाई N इंटू IS, डिग्री में होगा इसका यूनिट। अब हमारा जो क्वेश्चन है इसमें आप लोग देखिए कि आपको नंबर ऑफ टर्न्स क्या दिए हुए हैं 500 टर्न रेशियो दिया हुआ है एक्चुअल में, है ना। सेकेंडरी के टर्न है 500, तो जो सेकेंडरी के लिए CT के सेकेंडरी के लिए CT के जो टर्न रेशियो होता है वो होता है सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाई प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये हो जाएगा 500 और उसका मान लेते हैं हम लोग प्राइमरी का, इसका नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, स्टैंडर्ड 1 है, अगर नहीं दिया है तो ऐसा मानते हैं, ठीक है।
तो ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स और ये हो जाएगा सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स। अब हमारे पास जो सेकेंडरी का जो करंट दिया हुआ है IS, ये कितना है 5 एम्पियर दिया हुआ है। कहाँ से, क्वेश्चन में देखिए, सेकेंडरी सप्लाईज है 5 एम्पियर करंट, ये भी ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स 200, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स मतलब कि MMF है ना, मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न मतलब MMF, वो कितना दिया हुआ है 200, मतलब NP इंटू IM इज इक्वल टू 200 एम्पियर टर्न। अब IM निकालना है तो क्या आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई NP की वैल्यू कितनी है 500, यहाँ से N2 ही क्या है, सॉरी N1 क्या है 1 है, सॉरी NP प्राइमरी टर्न कितना है 1, तो यहाँ पे 200 एम्पियर आ जाएगा। अब इससे क्या निकाल सकते हैं हम लोग, फेज एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। 180 बाई पाई इंटू वैल्यू रख दीजिए, IM की वैल्यू क्या है 200 डिवाइडेड बाई N की वैल्यू 500 इंटू IS की वैल्यू 5 एम्पियर। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्स आएगा 4.6 डिग्री में आएगा इसका आंसर। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। ये क्वेश्चन एक्चुअली लिंक्ड क्वेश्चन है, जो 9th क्वेश्चन था उससे लिंक्ड है। 9th क्वेश्चन में अगर हमको कोर फ्लक्स कैलकुलेट करना हो, CT का कोर फ्लक्स कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे करेंगे और उसका वैल्यू क्या होगा, कोर फ्लक्स पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका 0 होगा या 45 माइक्रोवेबर होगा या 22.5 मिलीवेबर होगा या 100 मिलीवेबर होगा, ठीक है। चलिए इसका भी हम सॉल्यूशन देते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से लिंक्ड है तो उसका गिवन डेटा ले लेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पर जो पूछा है वो क्या है, कोर फ्लक्स पूछा है। आपको पता होगा कि सेकेंडरी वाइंडिंग का जो EMF है, इंड्यूस्ड EMF, वो उसका फॉर्मूला हो सकता है 4.44 F phi m इंटू NS। आपको क्या निकालना है, यहाँ पे phi m की वैल्यू निकालनी है, तो phi m आ जाएगा आपका ES डिवाइडेड बाई 4.44 इंटू F इंटू NS। तो इन सब की वैल्यू हम लोग पिछले क्वेश्चन से ले लेंगे, जिसमें हमारा सेकेंडरी का जो वोल्टेज आ रहा था, ठीक है, सेकेंडरी का जो वोल्टेज आ रहा था वो क्या आ जाएगा ES इक्वल टू, ठीक है, सेकेंडरी में करंट कितना फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर और बर्डन कितना है वहाँ पे 1 ओम का, ठीक है। तो 5 वोल्ट यहाँ का वोल्टेज आ जाता है, 5 डिवाइडेड बाई 4.44 इंटू फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी थी और NS जो था वो था आपका 500। तो जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 45 इंटू 10⁻⁻⁶ वेबर। इसको और अच्छे फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा 45 माइक्रो वेबर आंसर, ठीक है। ये लिंक्ड क्वेश्चन है, इसके पहले वाले क्वेश्चन से आप उसका डेटा ले सकते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन किया है हमने EMF निकाल के, ये भी गेट 2004 का क्वेश्चन था। हमारा जो ये अगला क्वेश्चन है 10वां और आखिरी जो हमारा क्वेश्चन है, ये हमने करंट ट्रांसफार्मर से लिया हुआ है, उसके एरर से लिया हुआ है। ये हमारा इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज 2013 का पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। अ करंट ट्रांसफार्मर हैज़ अ फेज़ एरर ऑफ +3 डिग्री। करंट ट्रांसफार्मर का जो फेज़ एरर है वो 3 डिग्री है। देन फेज़ एंगल बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट विल बी। अगर करंट ट्रांसफार्मर का फेज़ एरर 3 डिग्री दिया है तो उसका जो फेज़ एंगल है प्राइमरी और सेकेंडरी करंट के बीच का जो फेज़ एंगल है वो कितना होगा। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, A 3 डिग्री, B 177 डिग्री, C 180 डिग्री एंड D 183 डिग्री। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमको फेज़र डायग्राम पता होना चाहिए। इस टाइप का फेज़र डायग्राम हमारे पास था, ये होता था हमारा एक्साइटिंग करंट, ये इसका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और यहाँ पे कोर लॉस कंपोनेंट, और इन दोनों के सम के कारण, जैसे ये सेकेंडरी है, ठीक है, ये क्या है फ्लक्स रेफरेंस में ले लिए कोर फ्लक्स, इसी कारण सेकेंडरी में EMF इंड्यूस हुआ। फिर सेकेंडरी में जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है IS है, और IS के जस्ट अपोजिट क्या बनाए हम लोग NIS, ठीक है। और NIS और IE का एक्सटर्नल एक्साइटिंग करंट और NIS का जो सम होता है फेज़र सम, वो होता है प्राइमरी करंट। अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया है कि फेज़ एंगल, द फेज़ एंगल बिटवीन
द प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट, मतलब प्राइमरी करंट तो ये हो गया और सेकेंडरी करंट ये हो गया, ये कितना है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज हम लोग मेज़र करते हैं तो इसको पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का फेज़ एंगल हम लोग देखना चाह रहे हैं यहाँ पे कितना होगा। अब ये बात देखिए कि यहाँ पे जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल है फेज़ एरर जिसको बोलते हैं, फेज़ एरर क्या होता है, थीटा। फेज़ एरर होता है आपका एंगल बिटवीन, फेज़ एंगल बिटवीन प्राइमरी एंड रिवर्स सेकेंडरी करंट। रिवर्स सेकेंडरी करंट मतलब n इंटू आई एस, ये उसका फेज़र है और ये प्राइमरी करंट का फेज़र है। तो इनके बीच का एंगल हमको कितना दिया हुआ है, 3 डिग्री। अब ये देखिए ये एन आई एस क्या होता है, आई एस का जस्ट अपोजिट। एन आई एस इज जस्ट अपोजिट टू आई एस, मतलब इन दोनों के बीच कितने का, 180 डिग्री का है एंगल। अगर यहाँ से आप देखो यहाँ तक का तो कितना एंगल है, 180 डिग्री एंगल है यहाँ से यहाँ तक। और ये 180 डिग्री होने के कारण क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक थीटा आ रहा है, थीटा कितना है, 3 डिग्री है, तो 180 में 3 डिग्री माइनस कर देंगे। तो एंगल बिटवीन आई एस एंड आई पी इज़ 180 डिग्री माइनस 3 डिग्री इज इक्वल टू 177 डिग्री आंसर। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। इस वीडियो लेक्चर में हमने टोटल 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये ऐसे न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो अच्छे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, जैसे कि एसएससी, जेई, आईईएस और गेट, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हमने एक ऑनलाइन टेस्ट भी क्रिएट किया है, जिसमें एज इट इज़ क्वेश्चन तो नहीं होंगे, लेकिन ये इसी कंसेप्ट्स के बेस पर ही ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लीजिए और आपको ये फ्री में मिलेगा। ये फ्री ऑनलाइन टेस्ट है। टॉपिक है आपका एरर्स इन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स। इस टेस्ट का नाम है मेजरमेंट 13। आप जब लॉगिन करेंगे वेबसाइट में तब आपको वहाँ पर मेजरमेंट 13 वाले टैब पर जाके अटेम्प्ट करना होगा। इसका जो ओपनिंग डेट है ये है 9 बजे रात को, 24 अप्रैल को 9 बजे रात को ओपन हो जाएगा। उसके बाद कभी भी दिया जा सकता है, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप 9 बजे ही दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग उस टाइम पे देते हैं और आपको अपनी रैंकिंग अच्छी देखने को मिलेगी। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन लिंक है ऑनलाइन टेस्ट का और लॉगिन लिंक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। तो अभी तक आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको बहुत कुछ फ़ायदा भी हुआ होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। थैंक यू।